दशा माता की जय। दशा माता की 5वें दिन की कथा। एक राजा था, उसके 2 रानियाँ थीं। राजा की जो प्यारी रानी थी उसको लक्ष्मी कहते थे और दूसरी रानी जो अ, जिसे वह कुलक्ष्मी कहते थे। एक दिन लक्ष्मी रानी किसी बात पर अलक्ष्मी से क्रुद्ध हो गई तो उसने मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर बैठ गई। राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तब उसने कहा कि तुम कुलक्ष्मी को देश निकाला दो, मैं तभी बोलूँगी। राजा ने सोचा कि उसको देश निकाला देने से तो बदनामी होगी, इसलिए रानी को पीहर छोड़ देने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी कुलक्ष्मी को रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। आगे जाकर जंगल में जाकर उसने रथ के सारथी को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, रथ को अकेला छोड़ दो। और राजा भी स्वयं वहाँ से अपने घोड़े पर सवार होकर वापस महल में आ गया। जब रानी रथ में बैठी-बैठी बहुत देर तक बाट जोती रही, तो फिर उसको प्यास लगी। वह उतरकर पानी की तलाश में चल पड़ी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई पानी का स्थान नहीं मिला। अंत में उसने एक सारस की जोड़ी को एक तरफ जाते देखा। रानी ने उस सारस के जोड़े के पीछे-पीछे गई तो वह एक नदी के किनारे पहुँच गई। वहाँ पर जाकर उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उसी समय कुछ अन्य स्त्रियाँ भी उस नदी में स्नान कर रही थी। स्नान और करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता के व्रत का पूजन किया। उनके पास एक डोरा बच गया था। उन्होंने रानी से दशा माता का व्रत लेने का अनुरोध किया। रानी ने वह डोरा उनसे लेकर के रथ में जाकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेकर के एक बुढ़िया का वेश धारण करके उस रथ में गई और पूछा कि तुम कौन हो बेटी और यहाँ क्या कर रहे हो? रानी ने बुढ़िया से कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया कि मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसको गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी समय एक शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सभी भी उस शहर में ही प्रकट हो गए। इस प्रकार रानी ने 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानियाँ सुनी। 10वें दिन जो दशा माता की पूजा होनी थी, उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा कि तुम नदी में स्नान करने जाओ, वहाँ पर तुमको एक स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसको ले लेना और जो डोली आए उसमें जाकर बैठ कर के तुम घर आ जाना। राजा रानी रानी जब नदी में स्नान करने गई, वो स्नान करके बाहर निकली तो वहाँ पर 2 स्वर्ण कलश नदी के किनारे रखे हुए थे। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया और चलने लगी तो सामने एक डोली आती दिखाई दी। वो डोली में बैठ गई और अपने घर पहुँच गई। उस घर में जो कि माया के द्वारा बना हुआ था, उसमें सब महिलाएँ और शहर बसा हुआ था और सभी उसके परिवार वाले सभी थे। उसमें उस रानी ने दशा माता के व्रत की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया, उसके बाद उसने व्रत का पारण किया। अब रानी अपने उस पीहर में आनंदपूर्वक रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी को लक्ष्मी का ध्यान आया कि मैंने जंगल में छोड़ कर आया था, उसके बाद क्या हाल है इसका पता लगाएँ। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहाँ पर रानी को छोड़कर आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ पर जंगल था, लेकिन वहाँ पर अब एक शहर बसा हुआ है। राजा ने लोगों से पूछा कि कौन सा नगर है, तब बताया कि यह तो रानी कुलक्ष्मी का नगर है। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। रानी कुलक्ष्मी के महल में के द्वार पर पहुंचकर राजा ने सूचना भिजवाई कि अमुक देश का राजा तुमसे मिलना चाहता है। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि पति परमेश्वर होता है, इसलिए तुम्हें उनका आदर करना चाहिए, उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मौसी के कहने पर रानी को लक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया और उसको भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजा के साथ उसका नाई भी था। राजा और वो नाई दोनों भोजन करने लगे। रानी उन्हें भोजन परोसने लगी तो नाई ने रानी के पैर पर अपने भोजन में से रायते का छींटा मार दिया। रानी इस बात को नहीं समझ सकी और वह जाकर के दूसरी पोशाक बदल कर फिर से आ गई। इस प्रकार 2-3 बार उसने बार-बार छींटा मारा तो रानी ने बार-बार कपड़े पोशाक बदल ली और फिर आकर के परोसने लगे। तो राजा समझने लगा कि यहाँ पर तो बहुत सी रानियाँ हैं और सबकी शक्ल एक जैसी है, तो मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूँगा? तो नाई ने कहा कि यहाँ पर बहुत सी रानियाँ नहीं हैं, ये सभी रानियाँ एक ही है। तो उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता? तो उसने बताया कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था
और रानी जी कपड़े बदल बदल कर आ रही थी, परंतु वो पैर पर उनके रायते का छींटा मैंने पहचान लिया था। इसलिए आप ये समझें कि यह एक ही रानी है। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया, राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया। रानी उसके चरण दबाने लगी। राजा ने रानी से अपनी किए के लिए क्षमा मांगी और रानी से अपनी राजधानी चलने को कहा। रानी ने कहा कि आपने तो मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया था, अब किस प्रकार वापस मुझे लेने के लिए आ रहे हैं? यह तो मेरी मौसी का किया धरा है, उसकी वजह से यह वैभव प्राप्त हुआ, वरना अब तक तो मेरा सर्वनाश हो चुका होता। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। अगर आप मेरी मौसी से वरदान मांगे कि यह जो नगर है, यह आपकी राजधानी के पास में स्थापित हो जाए। इस प्रकार दशा माता को विनती करने पर दशा माता ने उस नगर को उस राजा के नगर के बिल्कुल पास में स्थापित कर दिया। उसके बाद राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा भी दशा माता के पूजन किया करे। हे भगवती दशा माता, जिस प्रकार आपने कुललक्ष्मी पर दया करके सब वैभव कर दिया, इसी प्रकार सब जीवों पर दया करना। बोलिए दशा माता की जय।